बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं एक्सीमेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पास्ट पेपर 2023 में आज हम क्वेश्चन 7C पार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक और शेयर करने की रिक्वेस्ट है। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो काइंडली ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं सी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन में ड्रॉ एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर हेक्सागन ऑक्टागन। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द सर्कल। तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये भी इस पेपर में ज्योमेट्री का ये तीसरा क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री का पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन ऑक्टागन ये हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री को। व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। और हेक्सागन हम कहते हैं जिसमें 6 साइड्स हो, क्लोज शेप जिसमें 6 साइड्स हो। ऑक्टागन 8 साइडेड क्लोज शेप को। और जब साथ वर्ड रेगुलर का लग जाता है इट मीन्स उसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो सेम हो जाती है। तो ऐसी हेक्सागन जिसकी तमाम साइड्स ऑल 6 साइड्स आर इक्वल जैसे हम रेगुलर हेक्सागन कहेंगे। जैसे ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये 5 साइड से ऑनवर्ड जो है वो वर्ड साथ में रेगुलर लग जाता है अगर उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल हों तो। इसी तरह से ऑक्टागन 8 साइडेड शेप है, क्लोज शेप। अगर इसमें तमाम ऑल 8 साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं तो ये रेगुलर ऑक्टागन इसे हम कहेंगे। और लास्ट में हमने बताना है कि व्हाट इज हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन द सर्कल। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री को। इन मैथमेटिक्स एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव सिमेट्री इफ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी शेप को दो एक जैसे हाफ्स में 2 टुकड़ों में तकसीम कर सकें और दोनों एक जैसे हों, सिमेट्रिकल हों, तो हम कहेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिमेट्रिकल है या इसमें सिमेट्री पाई जाती है। द लाइन दैट डिवाइड्स द ऑब्जेक्ट इनटू इट्स आइडेंटिकल हाफ्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। और जिस लाइन से हम इसको कट करेंगे जहां से उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन लाइंस ऑफ सिमेट्री। अगर हमारे पास एन साइडेड पॉलीगॉन है तो उसमें एन लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होंगी। जैसे हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको अगर हम यहाँ से इस जगह से हाफ कर दें तो हमारे पास ये 2 एक जैसी ट्राइंगल्स होगी, एक ये वाली ट्राइंगल दूसरी ये ट्राइंगल। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे पास है ये रेगुलर हेक्सागन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन उसके उनमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। चूंकि हेक्सागन है और ये 6 साइड्स होती हैं हेक्सागन में और अभी हम यहाँ पे रूल पढ़ चुके हैं n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन हैज n लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 6 होंगी। और इसी तरह से ऑक्टागन चूंकि 8 साइडेड पॉलीगॉन होती है तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी 8 होंगी। तो देखते हैं रेगुलर हेक्सागन हैज 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड इट हैज 6 साइड्स एज इट हैज 6 साइड्स। क्योंकि इसकी 6 साइड्स है लिहाजा इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 6 होंगी। एक हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन 2 एक जैसे हेक्सागन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी। एक जैसी दोनों साइड पे जो हाफ है इसके दो वो दोनों सेम है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस जगह से इसको कट करें वर्टिसेस से तो हमारे पास यहाँ पे ये सेकंड हमारे पास इसके लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर यहाँ से कट करें तो ये हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। एक ये हाफ बच गया, एक ये हाफ बच गया। इसी तरह से यहाँ पे इस वर्टेक्स से ये नंबर 4 आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ इस मिड पॉइंट से ये 5th आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। और फिर यहाँ पर ये नंबर 6 आ जाएगी। और उसके बाद इस मिड पे जब बात करेंगे तो ये ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं, काउंट कर चुके हैं। नंबर 1 जो फर्स्ट हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री थी वो यही थी। तो फर्स्ट और 7th जो कोइंसाइड कर जाएगी। सो हमारे पास जो है वो 6 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज हैं। 6 प्लेसेस से 6 पॉइंट से हम इसको हेक्सागन को 2 हाफ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो आइडेंटिकल होंगे। तो लिहाजा
हेक्सागोन में 6 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होंगी। एक चीज और जो यहाँ पे याद रखने की, ये जितनी भी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होंगी वो उस शेप के सेंटर में से पास करेंगे। ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो एवरी लाइन ऑफ सिमेट्री शुड पास इन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो उसके ऑब्जेक्ट के उस शेप के मिडल में से लाजमी पास करेंगे, उसके आसपास से साइड से नहीं गुजर सकती। तो इसी तरह से अब हम रेगुलर ऑक्टागोन की बात करते हैं। रेगुलर ऑक्टागोन की। रेगुलर ऑक्टागोन हैज 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री। These lines pass through the center of the octagon and bisect to opposite sides. अब रेगुलर ऑक्टागोन इसमें 8 साइड्स हैं, चूंकि उसमें 8 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होंगी, और ये 8 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज जो हैं ऑक्टागोन को 2 अपोजिट साइड्स में बाइसेक्ट कर देगी, 2 हाफ्स में बाइसेक्ट कर देगी, डिवाइड कर देगी। अब इसकी हम देखते हैं कौन कौन सी। हमारे पास ये नंबर 1 फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से ये से मिडिल में से सेंटर में पॉइंट में से पास कर रही है। ये फर्स्ट है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, फिर यहाँ से ये थर्ड आ जाएगी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और ये इसी तरह से ये 8th होगी, 8th लाइन ऑफ सिमेट्री। और जब हम 9th में आएंगे यहाँ पर, तो ये दोबारा से नंबर 1 जो है वो इसको कोइंसाइड कर देगी, यानी कि रिपीट होना शुरू हो जाएगी। So it means regular octagon has 8 lines of symmetries, और उनको वो जो हर symmetrical line जो है वो octagon को 2 halves में डिवाइड कर देती है। तो ये इस तरह से ये regular octagon हो गया। अब हम लास्ट में बात करते हैं line of symmetry for a circle, कि सर्कल में कितनी lines of symmetries होती हैं। A circle has infinite lines of symmetries. Any line that passes through the center of the circle is the line of the symmetry. अब सर्कल के अंदर जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी जो कि उसके सेंटर में से पास कर सकती हैं, वो सब की सब जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्रीज कहलाएंगी। चूंकि कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास करती है उसे हम डायमीटर कहते हैं, और इस तरह के हम थाउजेंड्स ऑफ डायमीटर्स जो है वो लाइंस जो हम इसमें प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और वो इस तरह से इसकी जो लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होगी वो इनफाइनाइट हो जाएंगी। क्योंकि इसकी जो शेप है सर्कल की वो राउंड शेप होती है, लिहाजा यहाँ पे सिमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्टागोन की या हेक्सागोन की, इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री या तो इन अपोजिट वर्टिसेस में से पास करेगी, इस वर्टेक्स में से और इस वर्टेक्स में से ये लाइन हो जाएगी, तब ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, या इसमें से पास करेगी तब ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और इसी तरह ये 2 वर्टिसेस हैं इनमें से पास करेगी तब ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। या फिर जो इसकी साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट में, जैसे ये साइड है तो इसके मिड पॉइंट में से, इसके अपोजिट साइड जो है हेक्सागोन की, इसके मिड पॉइंट में से इसका हाफ करेगी। अब जो लाइन यहाँ से पास करेगी वो इसको 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, कट कर सकती है, या लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। अगर यहाँ पे इसमें से इसके मिड में से किसी भी अपोजिट लाइंस के मिड पॉइंट में से पास नहीं करेगी तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट के बजाय अगर हम सपोज यहाँ से इसको एक लाइन लेते हैं और इधर अपोजिट चूंकि उसके सेंटर में से पास करना है तो इसका मतलब ये लाइन इधर यहाँ पे पास करेगी। अब ये हमारे पास जब ये हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये इधर जो शेप है, ये वाली शेप, ये लेफ्ट साइड की शेप के आइडेंटिकल नहीं है। अब इसमें यहाँ पे ये लेंथ इसकी ज्यादा है जबकि यहाँ पे लेंथ कम है। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये लेंथ इसकी कम है और ये लेंथ ज्यादा, लिहाजा ये शेप जो है ये दोनों शेप्स आइडेंटिकल नहीं है। अगर हम यहाँ पे इस लाइन से इसको फ्लिप कर दें, इसको टर्न कर दें पेज को, तो ये जो इसकी साइड्स हैं हेक्सागोन की वो साइड के ऊपर उसको नहीं मैच करेंगी, लिहाजा ये सिमेट्रिकल लाइन शेप नहीं बनेगी। सो इसका मतलब ये होगा क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं वो सर्कुलर नहीं है, इस वजह से इसमें जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री वो इनफाइनाइट नहीं है। सर्कल में चूंकि ये राउंड शेप इसकी बाउंड्री आ जाती है, लिहाजा उसमें मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से उसको कट कर रहे हैं, कहाँ से लाइन पास कर रहे हैं, तो जो भी शेप बनेगी वो सिमेट्रिकल या आइडेंटिकल हो जाएगी जब आप उसको हाफ करेंगे डायमीटर से। तो इस तरह से जो सर्कल है उसमें नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस जो है वो इनफाइनाइट होती हैं। बाकी जितनी भी एन साइडेड पॉलीगॉन्स हैं उनमें नंबर ऑफ
n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन्स, उनमें जो नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस हैं वो n के इक्वल होंगी। अगर वो 6 साइडेड है तो 6 सिमेट्री लाइंस होंगी, 3 साइडेड है तो 3 सिमेट्रिकल लाइंस होंगी, 4 साइडेड है तो 4 सिमेट्रिकल लाइंस होंगी एंड सो ऑन। तो ये था क्वेश्चन हमारा 7C पार्ट। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इसका A और B ऑलरेडी आप उसकी वीडियोस देख चुके होंगे उम्मीद है। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट इसके D पार्ट के अंदर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, शेयर करना दोस्तों के साथ, और लाइक और थम्स अप भी करना। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।